पश्चिम एशिया का बढ़ता संकट जो है भारत के लिए सिर्फ एक खतरा है या इसमें एक बड़ा अवसर भी छिपा है। आज यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जब तेल और गैस की आपूर्ति पर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, तब भारत जैसे देश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे अब भी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं। लेकिन इस चुनौती के बीच एक समाधान तेज़ी से उभर रहा है, वह है हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। आखिर यह ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसा स्वच्छ ईंधन है जिसे पानी यानी H2O को बिजली की मदद से तोड़कर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और जब इसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से आती है, तब इसे हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके उपयोग में कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होता है, यानी पर्यावरण के लिए यह सुरक्षित और भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2023 में नेशनल ग्रीन हाउस हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी, और इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना, उद्योगों में इसका उपयोग बढ़ाना और आगे चलकर भारत को स्वच्छ ऊर्जा का निर्यातक बनाना है। सरकार इसके लिए हजारों करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है और इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण है, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा स्टील रिफाइनरी और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में इसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी इसमें तेज़ी से निवेश कर रही हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा क्रांति की नींव है। हालांकि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अभी हरित हाइड्रोजन की लागत पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अधिक है। इसके भंडारण और परिवहन में तकनीकी कठिनाइयां हैं और बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की भी ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी और लागत कम होगी, यह स्थिति तेज़ी से बदल सकती है, खासकर तब जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पहले से अधिक सजग हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत इस अवसर को पहचानकर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर पाएगा? अगर वर्तमान प्रयास सफल होते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा ज़रूरतें खुद पूरी करेगा बल्कि दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा भी निर्यात करेगा। यही वह संभावना है जो आज के संकट के बीच एक नए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करती है, और यही वह मोड़ है जहां आज का निवेश कल की ताकत बन सकता है। अब फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि भारत इस मौके को कितनी तेज़ी और दूरदर्शिता से भुना पाता है, क्योंकि आने वाला दशक तय करेगा भारत ऊर्जा का उपभोक्ता रहेगा या निर्यातक।